बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुदामा अत्यंत विद्वान, सच्चे और संतोषी व्यक्ति थे, लेकिन गरीबी ने उनका घर घेर रखा था। कई कई दिनों तक उनके घर चूल्हा नहीं जलता था। गुरुकुल की मित्रता। सुदामा और श्री कृष्ण एक ही गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। गुरुकुल में दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और गुरु की सेवा करते थे। श्री कृष्ण राजकुमार थे, फिर भी उन्होंने कभी सुदामा को गरीब नहीं समझा। दोनों की मित्रता निष्कपट और सच्ची थी। समय बीता, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा गांव में साधारण जीवन जीने लगे। गरीबी की परीक्षा। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा पहले मना कर देते हैं, मैं मित्र से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे चलने को तैयार हो जाते हैं। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पत्नी ने पड़ोस से थोड़े से चावल चिवड़ा मांगकर कपड़े में बांध दिए। द्वारका की ओर यात्रा। नंगे पांव, फटे वस्त्रों में सुदामा द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर खड़े पहरेदार उन्हें रोकते हैं, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चलता है कि उनका मित्र आया है, वे नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आते हैं। सच्ची मित्रता का दृश्य। श्री कृष्ण सुदामा को गले लगा लेते हैं। राजा और गरीब दोनों का भेद मिट जाता है। श्री कृष्ण स्वयं सुदामा के पांव धोते हैं। सुदामा शर्म से सिर झुका लेते हैं। श्री कृष्ण हंसकर कहते हैं, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में चावल छिपाने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम से वो चावल खा लेते हैं। बिना मांगे वरदान। सुदामा कुछ भी नहीं मांगते। थोड़ी देर बाद वे विदा लेकर लौट जाते हैं। रास्ते में सोचते हैं, मैं खाली हाथ ही आया और खाली हाथ लौट रहा हूं। भगवान की कृपा। जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी झोपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा है। पत्नी रेशमी वस्त्रों में बाहर आती है। सुदामा समझ जाते हैं ये सब मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। कहानी की सीख। ध्यान देने योग्य। सच्ची मित्रता कभी धन दौलत नहीं देखती। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, भक्ति और विश्वास ही काफी है। जो निस्वार्थ होता है उसे ईश्वर स्वयं सब कुछ दे देता है।